हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बाबू उद्योग। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 3 तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं किया, मतलब पिछले चैप्टर का यदि क्वेश्चन आंसर नहीं किए तो उसको भी कर लीजिएगा। मैंने अच्छे तरीका से करवाया है। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न बच्चों स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है बाबू कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग को जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 बाबू का आता है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, मतलब जो आप उद्योग शब्द देख रहे हैं इसका क्या तात्पर्य है। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर आपके बुक में भी दिया गया है, इसे मैं आपको लिखवा देता हूं। बाबू लिखिएगा इसके उत्तर में कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, बस इतना भी लिखकर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर आंसर को लिख रखा है, आप लोग लिखिएगा उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। बस आपको इतना ही उत्तर में लिखना है। ठीक है बाबू, चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है वे कौन कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जो उसकी स्थिति है, जहाँ पर वो अवस्थित है, मतलब जिस जगह पर वो है उसके स्थान को प्रभावित करता है, ऐसा ऐसा कौन सा तथ्य है। तो वो सब आपको कारक बताना, वो सब आपका कौन कौन सा ऐसा बाधा वाला चीज है जो उसकी स्थिति को प्रभावित, जो जहां पर वो मौजूद है ना उसकी स्थिति को प्रभावित करता है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा जी, लिखिएगा कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। बहुत सारा है जी। पहला क्या है बाबू कि भूमि की उपलब्धता। भूमि का उपलब्धता जो है ना इसका बहुत ज़्यादा कारण है। ठीक है ना, भूमि की उपलब्ध नहीं होने के कारण भी इसमें प्रभावित करता है। दूसरा, पानी की उचित आपूर्ति। पानी की उचित आपूर्ति भी चाहिए ना, ये अगर उचित आपूर्ति नहीं होती है तो ये भी प्रभावित करता है। तीसरा, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, अगर नहीं होगा उपलब्धता तो वो भी प्रभावित करेगा। चौथा, आप लोग उद्योग चलाने के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति। अब समझिए बिजली नहीं रहेगा तो उद्योग कैसे चलेगा, ये भी जरूरी चीज है। आगे परिवहन की सुविधा, ये भी है ना, ये भी सही है। अगर परिवहन की सुविधा नहीं रहेगा तो वो भी प्रभावित नहीं करेगा चीज उद्योग की, उसकी स्थिति को, उसके स्थान में को प्रभावित करेगा। वहां पर वो नहीं रह सकता है, वहां पर जो उद्योग मौजूद होगा उस जगह पर क्या होने में उसको दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पर आने जाने की सुविधा नहीं होगा, वहां से ज़्यादा सेल नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ अगर सेल नहीं होगा तो उद्योग, मान लीजिए वहां पर बाबू कागजे बन रहा है, कागजे का उद्योग या कुछ भी सामान का उद्योग है। ठीक है ना, अब वो सामान वहां पर बन रहा है, अब इस सामान से क्या होगा, लोग, कोई भी लोग खरीदेगा तो वो कैसे जाएगा वहाँ पर, उसके लिए परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। अगर परिवहन नहीं रहेगा तो कैसे उद्योग चलेगा उसका। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण उसकी स्थिति को, है ना, प्रभावित करने वाला कारक है। आगे पूंजी निवेश करना। कुछ भी काम कीजिएगा उसमें पूंजी इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, अगर पूंजी निवेश नहीं रहेगा तो फिर वो भी प्रभावित करेगा। तो पूंजी निवेश करना ये भी इसका प्रभावित करने वाला क्या है जी, कारक। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप लोगों को हमने कंप्लीट करवा दिया। अब आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। कहता है वैसा कौन सा उद्योग है बाबू जिसको आधुनिक उद्योग का, है ना, मेरुदंड कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आप देखिएगा ना तो आपको थोड़ा सा सर लगेगा कि सर क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें पूछ रहा है बाबू दो दो क्वेश्चन। नहीं जी, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि उद्योग का नाम बताइए जो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है तो वो क्यों है, उसको क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसमें दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको लगता है ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि शायद कल से ही आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है, शायद फर्स्ट सिटिंग पता नहीं फर्स्ट या सेकंड, मतलब कल जो है ना आपका एसएसटी का पेपर भी है। तो आप लोग बोल भी रहे थे सर एसएसटी पढ़ा दीजिए, और हमको लगता है बाबू, है ना, शायद देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन हमको लगता है कि पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें है क्या कि दो दो क्वेश्चन एक क्यों पूछ रहा है, और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं वीवीआई, मतलब सीधा बोलिए ना गेस क्वेश्चन इन स्कूल एग्जाम। आपके जो स्कूल में एग्जाम हो सकता है उसमें आ सकता है, इसकी आने की संभावना है, क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन देखिए इसमें दो दो को टॉपिक उठ रहा है। ठीक है, तो ये दो दो पॉइंट ले रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, चलिए पहले मैं आपको उत्तर लिखवा देता हूँ। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि लोहा और उस इस्पात को प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ये पहला उत्तर हुआ, बोल रहा था कौन कौन किसको कहा जाता है प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड, तो लोहा और इस्पात को, किसको बाबू,
बाबू लोहा और इस्पात को। अब देखिए क्यों कहा जाता है, तो यही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसका उपयोग निर्माण कार्य मतलब क्या, पुल निर्माण में, भवन निर्माण में, रेल मार्ग निर्माण में, है ना, रेल मार्ग बनाने में, या मशीनों बनाने में, वाहन बनाने में, या फिर जहाज को बनाना है, या कोई हथियार को बनाना है, या कोई औद्योगिक उपकरण बनाने में होता है। इसलिए ये निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है ना, इसलिए ये क्या है जी, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। और सुनिए और बोलिएगा कि इस्पात मजबूत, टिकाऊ और लचीला होता है, इसलिए भी ये आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। और सुनिए, जिससे भारी उद्योग का विकास संभव हुआ है, इस्पात के कारण ही बहुत सारा उद्योग का विकास संभव हुआ है। इस्पात बिना औद्योगिकीकरण अधूरा है, इसलिए इसे आधारभूत धातु माना जाता है। इसे है ना आधारभूत धातु भी माना जाता है, किसको जी, इस्पात को। और ये आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। बाबू देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, हमको लगता है ये क्वेश्चन का उत्तर भी बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने जो उत्तर दिया ये बिल्कुल सटीक है। देखिए हम यहाँ पे आपको 5 से 6 लाइन में पूरा लिखा दिए हैं, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा फिर, ठीक है बाबू, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए VVI है, इसको याद करके जाइएगा सभी बच्चे, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम है, कल है परसों है, जो भी सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगर आपका हो सकता है, हमको तो लगता है हाफ ईयरली में आ जाए तो ठीक है, हाफ ईयरली में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपका जो वार्षिक एग्जाम होगा, फाइनल परीक्षा क्लास 8 का, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, या तो हाफ ईयरली में आ सकता है, या तो अगर हाफ ईयरली में ना आए तो आपका वार्षिक में तो आएगा, ठीक है। तो हाफ ईयरली में आएगा तो वार्षिक में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको VVI मानकर चलना है, ठीक है। जब भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो, आप इस क्वेश्चन को VVI मानिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, एक आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे सर गेस प्रश्न, तो गेस प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को आप लोग ले भी सकते हैं। आज ये बच्चों आगे की क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में आपको अंतर बताना है बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तो बच्चों आप लोग लिखिएगा कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, इस प्रकार से पहले 2 कॉलम बना दीजिएगा। देखिए बाबू, पौधों तथा जानवरों के उत्पादों, इसी ये देखिए सब क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है ना, ठीक है बाबू, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसमें आपको 2 से 3 पॉइंट ही लिखना है। देखिए पौधे और जानवरों के उत्पादों का उपयोग प्राथमिक सामग्री के रूप में किया जाता है, और खनिज आधारित उद्योग जो होता है कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग करता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। जनशक्ति का संबंध मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से है, और इस खनिज आधारित जो जनशक्ति ग्रामीण से भी और शहरी दोनों क्षेत्रों से ये संबंधित है। कृषि आधारित उद्योग का आप लोग उदाहरण में दे सकते हैं डेयरी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, और खनिज आधारित उद्योग के आप लोग एग्जाम्पल में लिखिएगा लोहा तथा इस्पात उद्योग और मशीनरी उद्योग, ठीक है। इस प्रकार आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इस प्रकार आप लोग को एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे का आप लोग देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है आप लोग का क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, इसको भी हम समझाते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें भी आपको इस प्रकार से कॉलम बनाना है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, ठीक है। लिखिएगा किस प्रकार बच्चों, देखिए लिखिएगा कि सरकार के स्वामित्व और संचालन में होता है सर सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, और संयुक्त क्षेत्र का जो उद्योग होता है सरकार के और व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप में स्वामित्व और संचालित किया जाता है, ठीक है। चलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में आप लोग एग्जाम्पल दीजिएगा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस प्रकार 2 एग्जाम्पल देना है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में एग्जाम्पल देना है मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 3 क्वेश्चन नंबर 3 का आता है दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के 2 उदाहरण देना है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित के 2 उदाहरण देना है बच्चों। देखिएगा यहाँ पर आप लोग को कच्चा माल का आप लोग को 2 एग्जाम्पल देना है। तो आप कैसे दे सकते हैं, 2 एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। तो कच्चा माल में आप लोग एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हैं। कपास, पहला क्या दीजिएगा बाबू, कपास, ओके। पहला क्या लिखिएगा, कपास, ओके। दूसरा आप लोग दे सकते हैं इस्पात, क्या दे सकते हैं, इस्पात। चलिए इस प्रकार आप लोग दे दीजिएगा एक इस्पात को, ठीक है बच्चों। चलिए इस्पात दिख रहा है ना, बढ़िया से क्लियर दिखना चाहिए। अब अंतिम उत्पाद में आप क्या दे सकते हैं बाबू, शर्ट दे दीजिए जी, ओके। और आप लोग एक दे सकते हैं क्या, पिन दे दीजिए, पिन, क्या बाबू, पिन। आगे देखिए तृतीय क्रियाकलाप में आप लोग दे दीजिए बैंकिंग और परिवहन,
ठीक है। बैंक तृतीयक को आप लोग जानते होंगे क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र, नहीं जी, बैंकिंग और परिवहन, ये दोनों आ जाएगा। चलिए, और कृषि आधारित उद्योग में आप क्या दे सकते हैं, डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग, देखिए कृषि आधारित उद्योग में आपको क्या देना है, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। आप क्या दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो हम आपको भी लिखाए थे, कृषि आधारित उद्योग में देना है आपको क्या क्या बताते हैं, एक डेयरी उद्योग दे दीजिएगा, एक सूती कपड़ा उद्योग दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको कृषि आधारित उद्योग में दे देना है। ठीक है, कहाँ पर लिखना होगा सर, जो भी हम बता रहे थे आपको, जो भी हम बता रहे थे बाबू उसके एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग में लिखना है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में आप लोग कौन कौन दूध दे सकते हैं, जल्दी से बताइए बाबू। कुटीर उद्योग में दीजिएगा मिट्टी के बर्तन का उद्योग, मिट्टी के बर्तन का उद्योग, और टोकरी जो बनाया जाता है, टोकरी बुनाई, क्या बोलिएगा, टोकरी, टोकरी बुनाई उद्योग, टोकरी बुनाई उद्योग। ठीक है, टोकरी बुनाई उद्योग, इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद बाबू सहकारिता, सहकारिता में आप क्या दे सकते हैं, इसमें आप लोग आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी दे सकते हैं। ठीक है, सहकारिता में आप लोग दूध दे दीजिएगा, एक पहला दे दीजिएगा सुधा डेयरी, एगो कोनो और डेयरी है, जैसे मान ले लीजिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं। आनंद, आनंद मिल्क, दूध को मिल्क ही बोला जाता है, मिल्क यूनियन, 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 यूनियन लिमिटेड। देखिए बाबू हम यहाँ पर लिख दिए, आप लोग देख कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोगों का आज का क्लास में जो भी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर था, सब क्वेश्चन आंसर को मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि प्यारे बच्चों इस चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर से हो सकता है कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में जो क्वेश्चन मैंने गेस किया है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा क्लास अंत तक देखने के लिए। और हाँ, जब आप लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आइएगा तो बच्चों बताइएगा कि सर कैसा आप लोग का पेपर गया। ठीक है, हमको नीचे कमेंट करके सब बच्चे को बताना है, जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं आप सारे बच्चे हमको एग्जाम देने के बाद बताइएगा कि बाबू आप लोग का समझ, क्योंकि सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का आपको पूरा हम पढ़ाएं। ठीक है ना, क्लास 8 वाले बच्चे को पूरा सामाजिक विज्ञान, बाबू आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को है ना, इतिहास में अभी 4 चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिए तो उसको पढ़ सकते हैं आप लोग एग्जाम के लिए, है ना। सिविक्स की बात करें तो उसमें भी 4 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर करवा दे तो उसको पढ़ लीजिएगा, और चारों चैप्टर सब कंप्लीट करवाए तो आप लोग बताइएगा बाबू सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोग का कैसा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम देकर जब आइएगा आप लोग तो हमको नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार हमारे चैनल SBM क्लासेस से आप लोग आइए, डेली 6 PM में यहाँ पर क्लास होता है, और क्लास 8 वाले बच्चे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा क्लास अंत देखने के लिए।